साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो एमपी शिक्षक चयन परीक्षा का जो नोटिफिकेशन निकला, उसमें किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं। थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं ताकि अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, थोड़ा आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ हमें तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। तो ये सारी चर्चा है इस वीडियो में। ये पूरा मैंने समराइज़ किया है। जो पोस्ट जो है 6 टेबल दे रखी थी उसमें नोटिफिकेशन में, वैकेंसी नोटिफिकेशन में, तो उन 6 टेबल का ये पूरा जो है मैंने सार जो है आपके सामने पेश किया है। कुल मिला के इस पोस्ट जो केमिस्ट्री की जो पोस्ट है, इसमें 196 पोस्ट जो है अतिथि शिक्षक के लिए और 585 पोस्ट जो है नॉन गेस्ट टीचर के लिए है। अतिथि शिक्षक पद्धति चलती है एमपी में, तो क्या क्या है कि उनको जो है रिजर्वेशन के हिसाब से कि 196 पोस्ट थी गेस्ट को दे दी। रिजर्वेशन हर जगह आ गया भैया। ओके। रही बात यहाँ पर, सबसे ज़्यादा कंपटीशन है इस जगह पर। यहाँ पर जो नॉन गेस्ट टीचर हैं, अदर स्टेट के टीचर हैं, कई कैंडिडेट के डाउट्स थे कि सर अदर स्टेट के कितने परसेंट लेते हैं। तो अदर स्टेट का परसेंटेज कुछ भी नहीं रहता है एमपी में, सिर्फ इसको फाइट करना रहता है। यहाँ पर एमपी का कोई एमपी का है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि एमपी का है तो भैया उसने गेस्ट टीचर में काम कर रखा है। एमपी का कोई कैंडिडेट है और उसने यदि गेस्ट टीचर में काम कर रखा तो उसका फ़ायदा मिल सकता है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है जो एमपी का है वो भी। साहब जनरल का डिब्बा है, ट्रेन में भी जाते हैं ना, एक तो रिजर्वेशन के डिब्बे में आराम से पहुंच जाते हैं और जनरल के डिब्बे में थोड़ा भीड़ भाड़ में, तो चढ़ जाइए साहब, इंतज़ार मत कीजिए कि अगली ट्रेन आएगी उसमें जगह खाली होगी। हर ट्रेन में हर जगह जनरल, जब जनरल की बात चलती है तो भीड़ तो है, और भीड़ में चढ़ना ज़रूरी होता है, अपने को जगह बनानी ज़रूरी होती है। इंतज़ार नहीं करना कि भैया अगली ट्रेन आएगी उसमें थोड़ी जनरल के डिब्बे में कम भीड़ होगी। जनरल है, भीड़ रहेगी भैया। ठीक है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए, अगर टोटल पोस्टें देखें तो सबसे ज़्यादा एसटी की पोस्टें हैं। और एसटी की पोस्टें क्यों हैं? क्योंकि जो एमपी में जो एसटी कैटेगरी में जो आते हैं वो लोग बहुत कम क्वालिफाई होते हैं, या फिर उनका एजुकेशन अभी तक इतना नहीं पहुंच पाया है कि वहाँ यहाँ पर जो है ये कुछ इसमें बैकलॉग पोस्टें भी, ये सभी मैंने मिक्स कर दी हैं। तो एसटी में सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, मतलब एसटी वाला बंदा जो है कोई क्वालिफाई हो जाता है 100% उसकी नौकरी है, कोई नहीं रोक सकता उसको। यहाँ पर मेरे को तो ये लगता है कि 261 कैंडिडेट जो है पात्रता परीक्षा में भी क्वालिफाई हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, शायद पात्रता परीक्षा में भी क्वालिफाई ना हुए हो, बस उनको तो क्वालिफाई होना है। लेकिन क्वालिफाई होने के लिए भी इनको मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी एसटी कैंडिडेट है उनसे गुजारिश है कि आपके सामने मौका है जॉब का, तो अच्छे से तैयारी करें। यहाँ पर फिर 105 जो है एससी की पोस्टें हैं, ठीक है। 77 ओबीसी की पोस्टें हैं, और टोटल 585 ये है, और 196 है, टोटल 781 पोस्ट हैं। तो ये है पूरा एनालिसिस। ये गेस्ट टीचर के लिए पूरी रिजर्वड है, जिन्हें 3 या 4 साल गेस्ट में काम कर रखा है उनके लिए है ये पोस्ट पूरी रिजर्व्ड। ये पोस्टें डायरेक्टर सीधी भर्ती, एक तरह से सब मिक्स कर दी इसमें मैंने। आदिम जाति विभाग वाली और स्कूल शिक्षा विभाग वाली सभी पोस्टें मैंने मिक्स कर दी। टोटल रेशियो ये निकल के आया है कि ये इतनी पोस्टें हैं भैया, और इन पोस्टों पे आपको जो है फाइट करना है। तो यहाँ पर सभी लोग आ जाएंगे, अदर स्टेट वाले, एमपी स्टेट वाले जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो सभी आ जाएंगे। तो ये तो ध्यान रखना, अगर मेहनत का संघर्ष अगर आज आपने नहीं किया तो पछतावे का संघर्ष जरूर रहेगा जीवन भर, वो संघर्ष आपको करना पड़ेगा फिर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब कंपटीशन है और इसमें तो बहुत कम पोस्टें निकली। कंपटीशन था, कंपटीशन है, और कंपटीशन रहेगा। हाँ, कभी कभी कुछ भर्तियाँ ज़्यादा निकल जाती, उस टाइम पे कंपटीशन कम रहता है। जैसे 2018 की बात करें तो उसमें थोड़ा कंपटीशन कम था, आसानी से जो है क्वालिफाई हो गए, पात्रता परीक्षा ही हुई थी, उसी से सिलेक्शन ले लिया था, चयन परीक्षा हुई नहीं थी। तो और पोस्टें भी बहुत ज़्यादा थी, लमसम पोस्टें थी, तो जो बचे हुए थे वो सारे जो है इसमें लग गए थे 2018 वाली वैकेंसी में। लेकिन जब मेरी जो वैकेंसी की बात करें कि 2011 में जो एग्ज़ाम हुई थी, उसके बाद 2018, और उसके बाद में अब हो रही 2023 में, इतना डिफरेंस है। जैसे अदर स्टेट में हर 1-1, 2-2 साल में एग्ज़ाम होती रहती, लेकिन एमपी में 2011 में एग्ज़ाम हुई थी, भर्ती 2013 में करी थी, 2 साल बाद भर्ती कर पाए थे एग्ज़ाम के बाद में। और 2018 में एग्ज़ाम हुई, फिर उसकी भर्ती अभी हुई 2021-22 में, और 2022-23 की जो एग्ज़ाम है इसकी भर्ती हो सकता है कि इस साल हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम तो होना ही है और रिज़ल्ट देना है। कोशिश ये रहेगी कि हो सकते हैं जल्दी से जल्दी चुनाव से पहले भर्ती ये हो जाए।
तो साथियों, तैयारी अच्छे से कीजिएगा। मतलब ये नहीं हो कि अपने को बाद में पछताना पड़े। तो मेरा ये कहने का था कि 2011 की जब वैकेंसी थी उस टाइम पे टोटली जो है, या अभी तो 585 पोस्टें हैं, उस टाइम पे एक एक पोस्ट ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ती है कि कहाँ पर किस जिले में कौन सी पोस्ट है। उस टाइम पे चयन परीक्षा जो होती थी वो संविदा शिक्षक के नाम से होती थी, और उस टाइम पे केमिस्ट्री की पोस्टें लगभग जो है मेरे हिसाब से जो निकली थी 215-20 की पोस्टों के आसपास निकली थी टोटल। ठीक है, 215-20 के आसपास पोस्ट निकली थी, और हमारे ज़िले में जो पोस्ट निकली थी मात्र 3 पोस्ट निकली थी। 3 पोस्ट में जनरल मेल, जनरल फीमेल और एक ओबीसी फीमेल। तो अच्छे नंबर मेरे थे तो जनरल मेल में हो गया था सिलेक्शन, और जो कैटेगरी जो स्कूल चॉइस किया था उसमें हो गया था। तो ये चीज़ें होती है। अभी मेहनत कर लीजिए, आपका ज़िला भी मिलेगा, सिलेक्शन भी होगा, और जहाँ चाहे वो स्कूल भी मिलेगा, वो सारी चीज़ें होगी। तो पोस्ट की चिंता न करें, पोस्ट तो काफ़ी है। एक पोस्ट हो वो भी अपने लिए ये सोच के तैयारी करना, सिस्टमेटिक तैयारी करना और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना। पात्रता परीक्षा की आपने तैयारी अच्छे से कर रखी है, तभी आप सिलेक्ट होके पात्रता परीक्षा आपने क्वालिफाई किया है। चयन परीक्षा में सिलेबस एडवांस है, तो एडवांस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। पात्रता परीक्षा के जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं उन टॉपिक को भी अच्छे से देखिएगा ताकि सिलेक्शन आपका फिक्स हो पाए। हमारा जो कोर्स है वो भी मैंने लॉन्च कर रखा है। जिन कैंडिडेट की इच्छा हो कि हमें गाइडेंस चाहिए, हमें कोर्स लेना चाहिए, कुछ वीडियो मैंने डेमो क्लासेस के भी डाल रखे हैं, तो वो कुछ यूट्यूब पर मैंने थोड़ी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो देख ले कि हाँ हमें जो है फ़ायदा हो सकता है। और फ़ायदा अगर कुछ नंबर का भी होता है फ़ायदा, तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहेगा। ओके, थोड़ा भी फ़ायदा मिलता है, नेगेटिव ना देखिए। किसी बोर्ड पर जो है अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो इस जगह जो है, यहाँ पर इस बोर्ड पर क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इस बोर्ड पर अधिकतर को दिख रहा होगा येलो डॉट। बाकी इतना बड़ा बोर्ड नहीं दिख रहा है कि ये बोर्ड जो है ग्रीन बोर्ड है, येलो डॉट दिख रहा है बस सभी को। तो कभी भी इसी टाइप से जो है नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी ना होने दे। नेगेटिविटी इतनी सी जो होती बस, लेकिन वो हावी होती है अपने ऊपर, इतनी सी जो होती है, इतना ये जो मैंने डॉट लगाया येलो डॉट ग्रीन पर, इतनी सी नेगेटिविटी होती है। तो नेगेटिविटी को नहीं देखना, बाकी सारी चीज़ों को देखना है। यार ये बाकी सारी चीज़ें अपने साथ बहुत अच्छी है, वो चीज़ें देखना है। तो ये पूरा मैंने एनालिसिस किया था, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। केमिस्ट्री की सारी पोस्टें आ गई हैं इसमें, और जिन कैंडिडेट को कोर्स जो लेना है वो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरे नंबर, वहाँ आप मुझे व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। होता क्या है कि जब आपका सिलेक्शन, मलाल नहीं रहना चाहिए, अपनी तरफ से फुल मेहनत कर लेना। अगर आपका जो माना कि जनरल कैटेगरी में जो है 100 नंबर का पेपर हो रहा भैया, मेरिट रुकी 70 पे, ठीक है, जनरल की इतने पर ही रुकेगी ज़्यादा। मेरा जहाँ तक मानना है 70 वाले का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जनरल में पेपर बहुत टफ आने वाला है, टिपिकल आएगा, घुमा के आएगा, बहुत जिसकी तैयारी है वही सॉल्व कर पाएगा, जो रिवीजन करेगा बार बार वही पेपर को जो है अच्छा कर पाएगा। तो अगर आपके केमिस्ट्री में 70 नंबर पे मेरिट रुकी और आपने खूब मेहनत करी, आप 65 पर आके टिक गए। अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया और आप 65 से अगर यहाँ पर आ गए, तो फ़ायदा तो कितना हुआ 5 नंबर का, लेकिन ये 5 नंबर का जो फ़ायदा है, आपका सिलेक्शन ले रहा है, आपको जॉब दिलवा रहा है। तो सोच लीजिएगा, हमारी तरफ से ये जो फ़ायदा दिख रहा है सिर्फ 5 नंबर का दिख रहा है, लेकिन 5 नंबर का फ़ायदा बहुत बड़ा है। तो अपनी तरफ से भी फुल एफर्ट लगाइएगा, क्योंकि अभी समय नहीं, अभी पहले तो मटेरियल पूरा कलेक्शन करना है कि ये सारा मटेरियल है और इसके अकॉर्डिंग तैयारी करना है। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन बार बार करना है। और इनके लिए तो मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो है ST के में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो यहाँ पर तो सिर्फ जो क्वालिफाई हो जाएंगे 40 नंबर जो है क्वालिफाई के रखे हैं। अगर 40 नंबर ले आए थे तो आपकी सीट फिक्स है, 40 नंबर में सीट फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, ये प्रोसेस चलती रहेगी ये तो, ठीक है। तो ये पोस्ट हैं टोटल, और इन पोस्ट पर आपको जो है, और यहाँ पर इन पोस्ट पर जो है यहाँ के लोग जो भी ज़्यादा नंबर लाएंगे वो भी कूद कूद के यहाँ पर आएंगे, ठीक है। रोस्टर रहता है, ये रोस्टर का नियम रहता है कि जो यहाँ पे ज़्यादा नंबर लाता है, ऐसा 114 मतलब ऐसा नहीं कि इनका जनरल का रिजर्वेशन हो गया, जनरल में सभी लोग आ जाते हैं ऑल ओवर, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और कोर्स अगर लेना हो तो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है व्हाट्सअप, और वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा कि सर हमें कोर्स लेना है, आपको एप्लीकेशन की लिंक भेज दी जाएगी, और लिंक के थ्रू आप कोर्स ले सकते हो और अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। तो सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक पहले से ही, है ना। भीड़ के चक्कर में नहीं रहे कि भीड़ बहुत है, और भीड़ है लेकिन चढ़ना तो पड़ेगा आपको, है ना। मैं तो यही कहता हूँ, ये जनरल का डिब्बा है, ट्रेन में हालत देखी ना जनरल के डिब्बे की, वैसी हालत है यहाँ पर। और आप चढ़ गए, जगह बना ली, तो मंजिल तक पहुँच जाओगे। अभी दिख रहा होगा अंधेरा, लेकिन जैसे जैसे आप चलना चालू करोगे, 5 कदम चलोगे, लालटेन लेके निकले हो, 5 कदम और चलेंगे, 5 कदम और चलेंगे, धीरे धीरे मंजिल मिलेगी। और मेहनत कभी बेकार नहीं होती है, मेहनत का फल हमेशा कहीं ना कहीं मिलेगा। जो आप सीखोगे, जो आप पढ़ोगे, वो आप आगे जाके फॉरवर्ड करोगे। तो ये चीज़ है, कोशिश करना अच्छे से। चलिए साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।